हेलो फ्रेंड्स, रामअवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th की फ़िज़िक्स का टॉपिक चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और अभी तक हमने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट और इनफाइनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा एक स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। मीन्स टॉपिक का नाम रहेगा आपका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged thin spherical cell। ठीक है, एक सेल स्फेरिकल सेल की वजह से जो चार्ज्ड है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। स्फेरिकल सेल जैसे कि आपकी कोई टेनिस की बॉल हो, अंदर से बिल्कुल खोखली होती है और ऊपर से एक लेयर सी चढ़ी रहती है। ठीक है, उसको हम सेल बोलते हैं। तो चलिए, मैंने माना बच्चों कि ये हमारी एक सेल है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये स्फेरिकल सेल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी कुछ सरफेस भी है, मतलब जैसे टेनिस खोखली होती है तो ये ऊपर की लेयर है कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने देखा भी होगा बॉल को तोड़ने के बाद ये बिल्कुल कुछ इस तरह से है सेल। जैसे अंडा होता है, अंडे का अंदर का मटेरियल निकाल दीजिए, अब वो जो ऊपर की सरफेस बच जाती लेयर वो सेल की तरह काम करती है। ठीक है, ये है आपकी एक स्फेरिकल सेल। मैंने माना है इस स्फेरिकल सेल का जो सेंटर है वो है O, और इस स्फेरिकल सेल की कुछ रेडियस भी रहेगी, वो है रेडियस R। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज, स्फेरिकल सेल के ऊपर जो टोटल चार्ज है मैंने माना वो है Q, और जो चार्ज डेंसिटी है इस स्फेरिकल सेल के ऊपर, चार्ज डेंसिटी, ठीक है बच्चों, वो मैंने मान ली सिग्मा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस स्फेरिकल सेल के ऊपर टोटल चार्ज Q मौजूद होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आएगी जो कि बिल्कुल रेडियल रहेगी, यानी परपेंडिकुलर रहेगी इसके सरफेस के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं शो करूँगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखानी पड़ेगी, जो परपेंडिकुलर यानी रेडियल है इस स्फेरिकल सेल के। ठीक है, ये आपकी रेडियल लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड E की। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने कंसिडर किए हैं। अब आपको किसी एक पॉइंट P के ऊपर, ठीक है, आपको कोई गिवन एक पॉइंट P है, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट P के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, और P पॉइंट की लोकेशन डिफरेंट दी गई है। यानी पहले आपको आउटवर्ड दे देगा सेल के कहीं बाहर पे, सेकंड केस में कहेगा वो सेल के ऊपर रखा गया है वो पॉइंट, और थर्ड केस में कह देगा वो पॉइंट उस स्फेरिकल सेल के इनसाइड में है। तो आपको तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट केस हम मानकर चल रहे हैं जो पॉइंट P है वो स्फेरिकल सेल के आउटसाइड है। ठीक है, मीन्स व्हेन पॉइंट P lies outside the cell, स्फेरिकल सेल। ठीक है, जब वो पॉइंट स्फेरिकल सेल से बाहर मौजूद हो। तो देखिए हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने माना स्फेरिकल सेल से बाहर कहीं पॉइंट P है यहाँ पर, जो सेंटर से किसी डिस्टेंस पर होगा। मैंने माना वो सेंटर से स्मॉल r की डिस्टेंस पर मौजूद है, और रेडियस हमने कितनी मान रखी थी, कैपिटल R। ठीक है, अब इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो एक गॉसियन सरफेस भी लेना पड़ेगा। तो मैंने एक सर्कुलर गॉसियन सरफेस मान लिया बच्चों कुछ इस तरह से। ये डॉटेड लाइन जो ब्लू से हम दिखा रहे हैं ये पॉइंट P के लिए एक गॉसियन सरफेस का काम करेगा। ठीक है, तो ये कंसिडर किया है हमने एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, और पॉइंट P इस गॉसियन सरफेस पे यहाँ पर मौजूद है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो सबसे पहले हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे। चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज अपॉन में एरिया। अब ये जो चार्ज है ये स्फेरिकल सेल पे मौजूद है, तो यहाँ पे एरिया क्या लेंगे बच्चों,
4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, यानी टोटल चार्ज जो स्फेरिकल सेल पर मौजूद है उसकी वैल्यू हो जाएगी स्फेरिकल सेल का एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर गुना में सिग्मा। ये है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो सबसे पहले मैं फ्लक्स निकाल लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P गुना में एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, जो गॉसियन सरफेस माना है उसका एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E से ही दिखा रखा है तो ये E रहेगा बच्चों। एरिया गॉसियन सरफेस वो भी एक स्फेरिकल सेल की तरह काम कर रहा है जिसकी रेडियस है स्मॉल r, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसके आगे देखते हैं बच्चों, गॉस लॉ का यूज़ करेंगे अब हम, और गॉस लॉ का यूज़ कर कर पॉइंट को ड्राइव करेंगे। तो यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है चार्ज एनक्लोज बाय द स्फेरिकल सेल डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स फाई ई की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगी ई इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आएगा बच्चों, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पी के ऊपर, जब वो पॉइंट काफ़ी बाहर है उस स्फेरिकल सेल से। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आया है वो उस पॉइंट पर है जो स्फेरिकल सेल से बाहर मौजूद है। ठीक है बच्चों, अब हम कैलकुलेट करेंगे जब वो पॉइंट P स्फेरिकल सेल के सरफेस पे लाई कर रहा हो। ठीक है, सेकंड केस ले लेंगे हम, सेकंड केस व्हेन पॉइंट P lies on the spherical cell, on the spherical cell। ठीक है, जब वो स्फेरिकल सेल के ऊपर रखा गया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो फिर से बच्चों ये आपकी एक स्फेरिकल सेल थी। ठीक है, ये कंसिडर कर लेते हैं हम फिर से डायग्राम को। ये है आपकी स्फेरिकल सेल, इस स्फेरिकल सेल का सेंटर पॉइंट O था और इसके लिए एक रेडियस थी कैपिटल R। ठीक है बच्चों, मैं अब पॉइंट P को मानकर चल रहा हूँ इसके सरफेस पर। यहाँ पर पॉइंट P ले लिया हमने। अब इस पॉइंट P के लिए अगर आप गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे तो वो गॉसियन सरफेस बिल्कुल एज इट इज़ इस स्फेरिकल सेल को ऊपर से टच ही करेगा, यानी ये जो डॉटेड लाइन है ये ऊपर वाली लेयर को ही टच कर रहा है जस्ट। तो ये हो जाएगा इसका गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस की रेडियस भी क्या रहेगी बच्चों, फिर कैपिटल R ही रहने वाली है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन सेकंड केस। ठीक है, तो फिर से हम वैसे ही कंसिडर करेंगे भाई, आपको पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो कि E है गुना में एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस R है तो ये बन जाएगा E इंटू में 4 पाई कैपिटल R स्क्वेयर। सेकेंड थिंग बच्चों, अगर मैं टोटल चार्ज क्यू निकालूं तो वो चार्ज डेंसिटी गुना में एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वेयर। और गॉस लॉ के हिसाब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बच्चों। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुटअप करें फाई की वैल्यू ये है तो पुट कीजिए E गुना में 4 पाई कैपिटल R स्क्वेयर बराबर चार्ज है आपका सिग्मा
इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो कैपिटल 4 पाई आर स्क्वायर और ये कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आया है वो है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी मैं ये कह सकता हूँ जब वो पॉइंट किस पर है, उस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जब वो पॉइंट उस सेल के इनसाइड पर हो। ठीक है, हम कंसिडर करके चल रहे हैं अब वो कि पॉइंट उस स्फेरिकल सेल के अंदर मौजूद है, यानी थर्ड केस हो जाएगा बच्चों आपका when point P lies inside the surface। ठीक है, inside the spherical cell। तो मैंने फिर से वही कंसिडर किया, ये था आपका एक सेल जिसके ऊपर टोटल चार्ज स्मॉल क्या मौजूद था। इसके लिए मैंने माना इसकी जो रेडियस थी वो तो थी आपकी कैपिटल आर ही बच्चों, सेंटर पॉइंट ओ है। मैंने कंसिडर कर लिया वो पॉइंट पी अब कहीं इनसाइड यहाँ पर एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, स्फेरिकल सेल के अंदर है वो पॉइंट पी। अब पी के लिए अगर हम गॉसियन सरफेस लेंगे तो वो गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अंदर की साइड में रहेगा, ये है आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टोटल फ्लक्स निकालना है। पहले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मान लीजिए वो है आपका E गुना में एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, मान लीजिए अब आपकी पॉइंट ये जो रेडियस है गॉसियन सरफेस के लिए वो है स्मॉल r, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या रहेगा, सिग्मा इंटू में एरिया। अब आपको ये याद रखना है बच्चों, यहाँ पे जो टोटल चार्ज है आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है फॉर्मूले से। बस आपको ये देखना है कि गॉसियन सरफेस किसी चार्ज को एनक्लोज कर रहा है क्या, नहीं करेगा, क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो पहले दो केस में तो जो गॉसियन सरफेस आपने लिया था वो टोटल चार्ज को एनक्लोज कर रहा था। ठीक है, वो टोटल चार्ज को एनक्लोज कर रहा था, लेकिन इस केस में जब आपने गॉसियन सरफेस लिया है इनसाइड तो कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है, और कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या वो अपॉन में एप्सिलॉन होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, और टोटल चार्ज इंक्लूड है 0, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा इनसाइड द स्फेरिकल सेल 0। ठीक है, तो आपको ये केस याद रखना है कि भाई जब आपने सरफेस से बाहर पॉइंट को लिया था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। ये देखिए आपने जब पहला केस लिया था बच्चों, इस केस के अंदर जब आपने पॉइंट पी बाहर ले रखा है ये, ठीक है, ये पॉइंट पी आपने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है, और जो आपने गॉसियन सरफेस डॉटेड से मान रखा है उसके लिए टोटल एनक्लोज चार्ज सरफेस पर ही था। टोटल एनक्लोज चार्ज क्या है यहाँ पे, गॉसियन सरफेस की वजह से क्या वो मौजूद है। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस को और देखिए। ठीक है, ये सेकंड केस था आपका। सेकंड केस में आप देखेंगे तो गॉसियन सरफेस रेड कलर से दिखा रखा है, इसने भी जो चार्ज एनक्लोज कर रखा है स्फेरिकल सेल का वो कंप्लीट चार्ज एनक्लोज करा रखा है, यानी टोटल चार्ज इसके लिए भी गॉसियन सरफेस के लिए क्या है स्मॉल क्यू। लेकिन थर्ड केस में जब आपने थर्ड केस रीड किया तो उसमें जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल सेल के इनसाइड है, और सेल के इनसाइड है तो गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों इनसाइड 0। ठीक है, तो आपको ये कुछ 3 पॉइंट्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसी के बेस पे मैं आपको एक वेव फॉर्म बना के दिखा देता हूँ ग्राफिकली। यानी अगर हम ये कंसिडर कर कर चले कि ये आपका एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, ये है आपकी स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का सेंटर पॉइंट था O। सेंटर से जब तक मैं अंदर पॉइंट R तक ना आ जाऊं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 था। तो मैं y एक्सिस और x एक्सिस को नोट कर लेता हूं। y एक्सिस पे मैं दिखा रहा हूं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E को, और x एक्सिस पे दिखा रहा हूं मैं डिस्टेंस को। यानी सरफेस तक आने, सेंटर से सरफेस तक आने में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है स्फेरिकल सेल में वो क्या है, 0। और जैसे ही मैं सरफेस पर पहुंचता हूं बच्चों, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर के। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यानी सेंटर से जो पॉइंट बढ़ता रहेगा दूरी पर, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, और ये वैल्यू हमेशा कर्व पाथ से इसी तरह से डिनोट करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं ये ग्राफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस के स्क्वायर के। जो पॉइंट P है, अब वो जैसे जैसे सरफेस से बाहर दूरी पर पहुंचता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम होता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, जिसमें हमने 3 स्टेट देखी, आउटसाइड, ऑन सरफेस एंड इनसाइड। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के थ्योरेटिकल पोर्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल हमने कर भी लिए हैं, और गॉस थ्योरम के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल हम कल की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप अब एक बार अपना कंप्लीट रिवीजन कर लीजिएगा। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोले हमें, हम आपके डाउट को ज़रूर रेक्टिफाई करेंगे, और साथ ही कुछ बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को भी कंसिडर कराएंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो आज के सेशन को हम यहीं तक फिनिश करते हैं। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सेकंड थिंग कि आपको कंटिन्यूस चैनल पर बने रहना है। हम यहाँ पर पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, आपसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये हमारा आपसे एक अश्योरिटी दिला रहे हैं हम आपको। ठीक है, मैथ और फिजिक्स के लिए आप लगातार हमसे बने रहिए। 10th और 12th की क्लास तो चली रही हैं, साथ में और भी क्लासेज जैसे 8th और 11th और 9th क्लासेज के कोर्स भी हम करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी कोर्स चालू चल रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।